आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे हैं हिंदुओं के हालात हमारे पड़ोसी देशों में। बेसिकली अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बात करेंगे। देखिए, एक्चुअल क्या है कि जो बांग्लादेश है इस समय वहां के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपके हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आप हमारे यूपीएससी कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आज, कल, परसों 3 दिन हमने स्पेशल सेल चलाई है आंसर राइटिंग कोर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ 650 रुपये का है, जिसमें हम आपको ये बताएं कि आंसर कैसे लिखना है। आईआर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये, और आपके आंसर चेक होते हैं। एक पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, एसए से लेकर सब कुछ, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और दूसरी तरफ है हमारा लक्ष्य बैच 10,000 का 1 साल का, तो ये भी आपकी बहुत मदद करेगा। पूरी फाउंडेशन मतलब बेसिक से एक एक चीज़, 2000+ घंटे का कंटेंट है। मज़ा आ जाएगी दोस्तों, आपको कोर्स अवेल करो। ओके, तो बात इतनी सी है कि जो हिंदू हैं वो डरे हुए हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस आ गए हैं। अब पछताए हुए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको मारा गया, उनके ऊपर हमले हुए। अब देखिए, ये धर्म जात हो सकता है वो देख करना भी हुए हो, क्योंकि बांग्लादेश में सब नपर है, लेकिन वो टारगेट पे ज़्यादा थे। तो अब हुआ क्या कि मोहम्मद यूनुस बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको बधाई दिया और उनके पास कोई चारा नहीं है। शेख हसीना कह रहे कि शायद अगले साल तक वापस आ जाए, बट वी डोंट नो फॉर श्योर कि वो वापस आएंगी या नहीं आएंगी। वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है, व्हाट विल हैपन, मेरे हिसाब से शेख हसीना का अब वापस जाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनकी बेटी, या हालांकि उनकी बेटी इज सुपर इंटेलिजेंट शेख हसीना की, या उनके बेटे जा सकते हैं, वो भी बाद में। अभी तो आप भूल जाइए, अगले 5-6 साल तक ये होने वाला है। तो शेख हसीना का आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हैं वो इस समय शरण भारत में उन्होंने ली हुई है, और जो कि ठीक भी है, भारत ने शरण दी हुई है। अब खालिदा जिया ने एक बयान दिया था कि भाई देखिए, अगर आप हमारे दुश्मनों के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो हमारे आपसे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होंगे। मेरी बात समझिए दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, खालिदा जिया, जमात इस्लामी, ये सब मिलके, मतलब बीएनपी, जमात इस्लामी, ये सब एक कट्टर देश बनाना चाहते हैं। जो स्टूडेंट है वहाँ का, उसके छत्र छाया में अगर सब कुछ हो रहा है तो बहुत बढ़िया। आर्मी पीछे से काम कर रही है। मोहम्मद यूनुस को बधाई दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बोला कि देखिए, आप थोड़ा हिंदुओं पे ध्यान रखिए, जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। 17 करोड़ की आबादी में 1,30,00,000 जो है वो हिंदू पॉपुलेशन है। सेकेंड पॉइंट, जो मोहम्मद यूनुस है, उन्होंने एक चीज़ बोली है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की है फ़ोन पे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही ट्विटर पे जानकारी दी, वो खुद नहीं देते, उनके भाई पूरी टीम है होती है बाकायदा प्राइम मिनिस्टर की। तो उन्होंने जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि मैंने बात की, और मोहम्मद यूनुस ने ये मुझे आश्वासन दिया है कि जो हिंदू हैं वहाँ पे वो उनका ख्याल रखा जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि दिक्कतें हद से ज़्यादा हैं। कोई सिंगर का घर, क्रिकेटर का घर मुश्किल है, जो शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी से उन पे भी। लेकिन अब चीज़ें स्टेबल अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी हिंसा थोड़ी रुकती जा रही, क्योंकि आप कब तक हिंसा करोगे। बिजनेस पूरी तरीके से चरमरा गया है। आपने ऑफिसेस तोड़ दिए, आपने बिल्डिंग्स तोड़ दी, आपने पब्लिक प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी। तो बात इतनी सी है कि बांग्लादेश में हालात बहुत ख़राब है। तो पहले तो हम कुछ आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो गए। देखिए, आपको जान के हैरानी होगी कि जैसे ये जो वेस्ट पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान, ये बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश में जो आबादी थी, मतलब वैसे तो टोटल आबादी अगर हम बात करते हैं तो 85.2% मुस्लिम थे, और गैर मुस्लिम जो हैं वो 14.8% थे 1947 में। ठीक है, अब ये दोनों पाकिस्तान मिला के, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान, वहां पे पॉपुलेशन जो थी वो लगभग 3.72% के आसपास थी। ठीक है ना, और ये स्टेबली बनी हुई है। यहां पे इनकी पॉपुलेशन में 97% के आसपास यहां पे मुस्लिम है, ये स्टेबल है। 77.2%, 23.8% बांग्लादेश में हिंदू थे। ठीक है, 23% के आसपास। अब ये बहुत तेजी से गिरे हैं। पाकिस्तान में तो स्टेबल है, लेकिन बांग्लादेश में ये आंकड़ा बहुत तेजी से गिरा है। मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली 3.44% थी, 3.72% नहीं थी जब आज़ाद हुआ था। तो 1972 में जब पाकिस्तान की जनगणना हुई, उस समय तक बांग्लादेश बन गया था। ठीक है, तब पाकिस्तान की जो आबादी थी माइनॉरिटीज़ की, मतलब गैर जो मुस्लिम थे, वो 3.25% थे। 2017 में जब जनगणना हुई थी तो वो बढ़ गई, 3.53% हो गई। तो पाकिस्तान में स्टेबल ही है, पाकिस्तान में उतनी की उतनी ही है।
बांग्लादेश में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे बहुत तेजी से हालात बिगड़े हैं। हालांकि पाकिस्तान में और बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं हिंदुओं के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जैसे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं 400 के ऊपर, जिनको तोड़ के दुकानें बनवा दी गई हैं। कहीं खिलौनों की दुकान, कहीं कुछ जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं, वहाँ पे कई बार किडनैपिंग की घटनाएं सामने आ जाती हैं। हिंदुओं की ज़मीनों को ज़बरदस्ती हड़पने की घटनाएं सामने आ जाती हैं। कई बार औरतों की ज़बरन शादी करवा दी जाती है। तो ये बहुत सारे इंसिडेंट पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कट्टरता है। बांग्लादेश में बात करते हैं दोस्तों, तो 1951 में आबादी 23.8% थी। अब 2011 में जब जनगणना हुई तो ये सीधा 9.4%। और ध्यान दीजिएगा, ये हिंदू नहीं है, ये इसमें सब आते हैं। पाकिस्तान में भी जो 3.52% की पॉपुलेशन मैंने अभी लास्ट में बताई आपको, उसमें सब आते हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, अहमदिया, मुसलमान, ये सब के सब आते हैं। आप समझ रहे हो। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के दशक में अफगानिस्तान में 7 लाख से ज्यादा हिंदू और सिख रहते थे, लेकिन अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ 7,000 भी नहीं रहते। 7,000 से कम, तो 7,000 भी वहां पे नहीं रहते। 2018 में अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 700 हिंदू और सिख परिवार बचे हैं। ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि उस समय तो वहाँ पे सिविल वॉर जैसे हालात थे, तो अफगानिस्तान में और हालत ख़राब है। और अफगानिस्तान में तो आप ये समझिए कि 99% से ज़्यादा आबादी वहाँ की मुस्लिम है। खैर, वहाँ का लैंडस्केप ही ऐसा है कि आप बच ही नहीं सकते एक तरीके से। हरी सिंह नालवा इकलौते थे जिन्होंने अफगानिस्तान को जीता था। ठीक है। तो बांग्लादेश में हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत तेज़ी से नीचे गई है। क्यों? और ये भी यहाँ पे बताया गया कि बांग्लादेश में तो हर साल लगभग 2.5 लाख के करीब हिंदू बांग्लादेश छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो ये भी बड़ी दिक्कत की बात है कि करोड़ों हिंदू जो हैं वो बांग्लादेश छोड़ के भागे हैं। अब इन्हीं को ही संरक्षण देने के लिए CAA लाया गया था, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट। अब CAA तो आ गया अब। ठीक है। कुछ खामियां थी कुछ, तो अभी जो रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ी हुई है, ठीक है, उनको CAA के तहत यहाँ पे सदस्यता मिल सकती है यहाँ पे। लेकिन वो अगेन क्राइटेरिया है उनका पूरा CAA का। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हालात जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं अगर पड़ोसी मुल्कों की बात करें। ये छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी आप हमारे कोर्सेज़ को, UPSC कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।